गुरु जी के चरणों में दंडवत स्वीकार हो। हम सभी छात्रों का अधिकार प्राप्त हो। हम सब गुरु जी के चरणों का सतत अभिनंदन करते हैं और हम सभी को स्कूल पढ़ने में अधिकार प्राप्त हो। मैं इस स्कूल के सभी बच्चों को आशीर्वाद मेरे तरफ से प्राप्त हो। सभी बच्चे खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें। ये सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। सभी बच्चे अच्छे कार्य और लगन से मेहनत से करें और सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाएं। सर जी, हम लोग अनुशासन के नियम का पालन कर रहे हैं और ये छोटा बच्चा है जो उल्लंघन कर रहा है, ये नहीं बैठ सकता है क्या सर? हमें लोगों के लिए ये नियम है, इसके लिए नहीं है। सर जी, ये छोटा है फिर भी कितना खोटा है, क्यों नहीं बातें मानता है? ना हम लोगों की बात माने ना आपकी बात माने। आखिर चाहता क्या है? ये किस बैच का बालक है, क्यों नहीं मानता है? क्या कारण है इसके पास? ये हम लोगों को बेवकूफ समझता है क्या? ए बच्चे, तू भी बैठ जा। क्यों नहीं बैठता है? तुम नियम कानून को क्यों उल्लंघन करता है? सभी के साथ में आया तो बैठ करके सबके साथ में पढ़, था निकल यहाँ से जा। सर जी, जब तक आप नहीं बैठते मैं कैसे बैठ जाऊँ? और जब आप बैठ गए तो मैं भी बैठ जाऊँगा, उसमें कोई देरी नहीं है। लेकिन ये थोड़ी हो सकता है कि गुरुजी ना बैठे और मैं बैठ जाऊँ। ये कौन सा नियम है? मैं आपके नियम का अनुशासन और पालन करता हूँ, क्योंकि सर आप जब खड़े थे तो मैं कैसे बैठ जाऊँ? अब इसी वजह से मैं आपके अनुसरण का पालन करने के बाद में जब हमारे गुरुजी बैठ जाएंगे तो हम भी बैठ जाएंगे। जब तक हमारे गुरुजी नहीं बैठेंगे तब तक हम भी नहीं बैठेंगे। इसी नियम को लेकर के मैं सर नहीं बैठ रहा था और ये लोग सोच रहे थे कि ये अनुशासन की हीनता कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा थोड़ी करता हूँ। अब मैं भी बैठ जाऊंगा, लेकिन हमें बैठने में थोड़ी समस्या, मैं हल्का हूँ, थोड़ी देर में उड़ जाता हूँ, फिर धीरे धीरे हो करके तब मैं बैठ पाता हूँ, क्योंकि मैं वायुमंडलीय के दाब से हल्का हूँ, इसीलिए ऊपर चला जाता हूँ और नियम का पालन करने के साथ साथ तब भी नीचे आता हूँ, फिर भी बैठता हूँ। मैं अपने आप अकेले इतना भारी नहीं हूँ कि तुरंत धक्के से बैठ जाऊँ। जब तक कि आप लोग धीरे धीरे कहेंगे तो मैं बैठता रहूँगा। मुझे बैठने में समय लगता है और आप आप लोग तो बार बार इधर उधर देख रहे हैं। लग रहा है कि हम किसी के साथ कुछ गलत किए हैं, वही हम सब लोग हमको निहार रहे हैं, देख रहे हैं। ये कोई बात हुई? हम नियम के पालन के क्रमबद्ध क्रमानुसार हैं। जब तक कि गुरु जी नहीं बैठेंगे तब तक हम नहीं बैठ सकते हैं। और तुम लोग तो जैसा मर्जी वैसा करो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ। सर जी, क्यों ये ऐसा नहीं कर सकता है? करेगा नहीं तो कैसे रहेगा? और हम लोगों को नियम के अनुसार अब मैं इसके सीट पर बैठ गया, उसका डबल दाब बनेगा और ये भी बैठ जाएगा, ताकि हम दोनों क्रमानुसार कार्य करते हैं। हाँ चलो भाई, हम दोनों लोग एक सीट पर बैठ जा रहे हैं और अब हम इनके अंदर भी समा जाएंगे, जिससे हम लोग एक साथ एक दूसरे के साथ में रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, खेलते रहेंगे। और ये हमारी सीट पर बैठ गए हैं तो मैं भी बैठ गया हूँ। हमारा इच्छा कहता है कि मैं इनके सीट पर बैठ जाऊंगा। सर जी, ये कोई नियम है? इन लोग इधर से उधर उछल कूद कर रहे हैं, पूरे क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसी को न पढ़ रहे हैं, न पढ़ने दे रहे हैं, न कोई कार्य करते हैं, न करने देते हैं। जिधर उधर परपंच और फरफंद ही करते रहते हैं। ये लोग शांत बैठने वाले में से नहीं है। इनके साथ क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए? सर जी, मैं इनके अंदर बैठ गया हूँ, अब मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है और आप मुझे काहे नहीं कह सकते हैं। आप नहीं चाहते तो मैं उठ जाऊंगा। और अपने सीटों के अनुसार ये अपने सीट पर चले जाएं तो मैं अपने सीट पर जा रहा हूँ। लग रहा है सर जी छोटा बालक खोट कुमार फिर कहीं गया, इधर उधर
छोड़ कुमार खोट बड़ भारी, ये हमेशा दुष्टता का प्रतीक करता है। ये हमेशा किसी काम को समय के अनुसार नहीं करता है, इधर उधर ही। तुमको नहीं दिख रहा है कि मैं अपने सीट पर बैठा हूँ? लेकिन मैं इतना छोटा हूँ कि बैठने पर दिखता नहीं हूँ, किसी के कुछ दिख नहीं रहा हूँ, तभी तो इतना परेशानी हो रही है। इसीलिए मेरा तो पहले ही खड़ा था, लेकिन आप लोग नहीं माने थे तो मैं बैठ गया था, और ताकि सब लोग समझते मेरे साथ रहो। आप नहीं को दिख रहा तो मैं खड़ा हो जा रहा हूँ। आप किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। तुम लोग बहुत खुराफाती हो, कुछ नहीं मानते हो। सब कोई अपने लंबाई चौड़ाई के अनुसार ही कार्य करेगा। जब वो बालक खड़ा रहता है, छोटा बच्चा है, तब तुम बताते हो कि वो सर सब लोग बैठते हैं, ये नहीं बैठता है। और जब वो बैठ जाता है तब बताते हो कि पता नहीं कहीं चला गया, दिखाइए नहीं दे रहा है। ये कोई नियम है? लेकिन तुम अपना नियम संभालो। जब वो बैठे तब भी दिक्कत है, ना बैठे तब भी दिक्कत है। उधर कुआं इधर खाई, अब बताओ कहाँ जाए। तुम लोग तो ऐसे करते हो कि जैसे लग रहा है कि उसको इस स्कूल में रहने देना नहीं चाहते हो। ऐसा करो, तुम लोग उसको भगा दो, यहाँ मत रहने दो, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, वो ना पढ़े। लेकिन मैं नहीं कह सकता हूँ। सर जी आप ही बताएं कि मैं इन लोगों से लंबाई में छोटा हूँ, फिर भी पढ़ना चाहता हूँ, इनके साथ रहना चाहता हूँ। क्या कुछ गलत किया हूँ जो मैं ऐसे बैठ करके कार्य करता हूँ? जब मैं बैठ जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ तो इन लोगों का सर नहीं दिखाई देता है। आज जब मैं खड़ा होता हूँ तब बता रहे हैं कि कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, कैसे रहूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, और स्कूल में कैसे सब लोगों के साथ बरेता करूँ जो मुझे इनके बीच में अनुमति दी जाए। बताइए तुम लोग इस बच्चे से क्या चाहते हो? या तो स्कूल से चला जाए, और या फिर रहे तो इसको रहने दो, या तो बैठ कर पढ़ने दो, और या तो इसके साथ में जैसा चाहे वैसा खड़ा होकर पढ़ने दो। बैठ जाता है तो दिखाइए नहीं देता है, खड़ा होता है तो कानून का उल्लंघन होता है। अब तुम ही कानूनों का पालन करो, जिससे यह बालक सबके समकक्ष में रहे। सर जी आप ही बताएं कि मैं क्या करूं, कैसे इन लोगों के साथ बरेता और हर चीज का पालन करूं, कैसे इनकी बात मानूं। क्या मैं छोटा तो जरूर हूं, इसलिए हमें खेलने में आनंद ज्यादा आता है, हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। और ये लोग जैसा चाहे मैं वैसा क्रमबद्धता के अनुसार कार्य कर सकता हूँ। मुझे कोई प्रकार की कोई शिकायत और कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है मेरे सभी समस्त मित्रों को कोई दोष ना हो तो। अगर इनको कोई दोष होता है तो मैं इनको कोई कष्ट देना नहीं चाहता हूँ। अगर ये मेरे कारण से इनको कोई दिक्कत हो रही तो मैं विद्यालय भी नहीं आऊँगा, मैं नहीं पढ़ूँगा, और जहाँ पर छोटे बच्चे होंगे मैं वहीं पर उन्हीं के साथ रहूँगा, पढ़ूँगा, खेलूँगा, कूदूँगा। और इन समस्त बच्चों को मैं किसी प्रकार का कोई हानि नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। सर जी ये बता रहा है कि मैं हानि नहीं पहुँचाता हूँ किसी को, और ये किसी को कुछ कार्य करने नहीं देता है, ना पढ़ने देता है। हम लोग को इतना समय नुकसान हो गया, कुछ किया नहीं, और ना कुछ पढ़ा लिखा, ना कुछ पढ़ने देता है, ना लिखने देता है। जब आता है तो खुराफांस लेकर के आता है। अब क्या किया जाए सर, आप इसके आज्ञा का उल्लंघन और कार्य की क्षमता को, दक्षता को प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो हमारे समकक्ष में समय नहीं, समय बहुत अनमोल है, और ये शिक्षा के प्रति तौला नहीं जा सकता है। किसको कितना समय देना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कैसा मिलना चाहिए, क्योंकि समय, साधन और आयु किसी का इंतजार नहीं करता है।
उस समय के अनुसार परिवर्तन हो ही जाएगा। उसके साथ तुम अपने आप को परिवर्तन करो या ना करो, लेकिन वो परिवर्तन हो ही जाएगा। हाँ सर जी, हम यही तो कह रहे हैं कि अगर समय साधन के साथ कोई परिवर्तन ना हो तो फिर क्या होगा। लेकिन आप ना हमारी बात मानते हैं, ना सुनते हैं, ना ये मानता है ना ये सुनता है, तो हम सब क्या कर सकते हैं? केवल कह सकते हैं ना, कुछ कर नहीं सकते हैं। और आप बता रहे हैं कि हमारी बात मानो, कोई कह रहा है हमारी बात मानो, तो मैं किसकी बात मानूं, किसकी ना मानूं, क्या करूं क्या ना करूं? हाँ बेटा, समय के साथ सब कुछ परिवर्तन होता है। आज जिस पद पर मैं बैठा हूँ, कल तुम्हें में से कोई इस कुर्सी को संभालेगा। और आज जो समय मेरे साथ चल रहा है, कल वही समय तुम्हारे साथ आएगा जब तुम संभालोगे। आज तुम तैयारी नहीं करोगे, समुचित ढंग से कार्य नहीं करोगे, तो कल इसको कैसे कर पाओगे? सर जी, हम लोगों के और इनमें जमीन आसमान का अंतर है। ये समय के साथ परिवर्तन हो ना हो, लेकिन हम हो। हम अभी बच्चे हैं, कच्चे हैं, छोटे हैं, अच्छे हैं। हमारे अंदर दुष्टता तो है ही, लेकिन हम परिवर्तन हो जाएं तो योग क्यों नहीं हो जाए? जब इनके समय में आएंगे तो हम भी पढ़ना लिखना आरंभ कर देंगे। समय साधन उम्र किसी की इंतजार नहीं करता है, तो हमारे और इनकी उम्र में जब इतना फासला हो ही गया, तो ये अपना काम क्यों ना करें? हमको क्यों देखते हैं? ये सबको देखे बारी बारी, हमको देखे पहली बारी, ऐसा नहीं। ये हमको देखे बारी बारी, सबको देखे पहली बारी। हमें क्यों देख रहे हैं? हमारा इनका क्या मतलब है? हम करें ना करें, रहें ना रहें, पढ़ें ना पढ़ें, अभी तो हम उम्र में छोटे हैं, बच्चे हैं, कच्चे हैं। समय के साथ जब हम भी परिवर्तन हो जाएंगे तो अपने आप को परिवर्तन करते रहेंगे। जब ये समय के साथ परिवर्तन हो गए हैं, तो हमारे बचपना को क्यों लेकर के खड़े हो रहे हैं? मैं अगर गड्ढे खोद रहा हूँ तो मैं खुद उसमें गिरूंगा, इनको गिरने की क्या जरूरत है? लेकिन ये क्यों नहीं मान रहे हैं? और ये अपना कार्य करें, हम अपना कार्य करेंगे। बस ये कि ज्यादा हो तो हम ना आए। सर जी, ये पूरे क्लास को डिस्टर्ब करके रखते हैं, क्योंकि जब पढ़ने का समय आता है तो ये कुछ और करते हैं, इसीलिए दिक्कत तो होता ही है। और जब ये अगर ऐसा ना करे तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, और जब दिक्कत नहीं होगी तो हमें कहने की जरूरत ही क्या है? हमारा कार्य हो जाएगा तो हम अपने कार्य के अनुसार कार्य करेंगे। फिर उसके समय साधन उम्र किसी का न इंतजार किया है, न करेगा, न करने की संभावना है। उसके साथ परिवर्तन हो तो ठीक है, नहीं परिवर्तन हो तो ठीक है। उम्र समय के अनुसार बदल जाएगी, आयु चेंज हो जाएगा। करें ये करें या ना करें, लेकिन हम उम्र के साथ में ही परिवर्तन। हाँ, ये तो सही है बेटा, समय के साथ तो परिवर्तन हो ही जाएगा। कोई कार्य करे या ना करे, पढ़े ना पढ़े, रहे ना रहे, हर छात्रों का नियम होना चाहिए, वो किसी का तुलना ना करे, किसी के देख करके ना करे। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें। और अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि आप सब लोग समय के साथ पढ़ते रहें, अपने आप को शिक्षा के प्रति जोड़ते रहें, क्योंकि समय उम्र साधन ये किसी का इंतजार न किया है, न करेगा, न करने की संभावना है। और सभी बच्चों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग समय के अनुसार कार्य करें, पढ़ें लिखें खेलें, लेकिन समय अनुसार सारा कार्य करें। विशेष ध्यान तुम्हारी पढ़ाई पर होनी चाहिए, शिक्षा पर होनी चाहिए। ऑल स्टूडेंट ऑल कंपलसरी, क्योंकि बताया गया है शिक्षा है अनमोल रतन, पाने का सब करो जतन। दुनिया करते जान के पूजा, शिक्षा है के सिवा कोई और नहीं है दूजा। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक ना इसे कोई बांट सकता है, ना चुरा सकता है, ना पानी में खो सकता है। इस शिक्षा में सरस्वती जी का वास, धन कमाया जा सकता है पूरा जीवन, लेकिन शिक्षा नहीं प्राप्त किया तो कमाई नहीं जा सकती है, ना खरीदी जा सकती है, ना एक दूसरे। तो ये पढ़ने की उम्र में शिक्षा आप ग्रहण कर लेंगे तो तुम्हारे हमेशा साथ रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा लक्ष्मी जी का फोटो हमेशा खड़ा हुआ रहता है और सरस्वती जी का
फोटो बैठे हुए दिखाई देती हैं सरस्वती जी। जो दिमाग में जिसके सरस्वती जी बैठ गई वो कभी जाती नहीं है, और लक्ष्मी जी तो आते जाते चलती रहती हैं, क्योंकि उनका खड़ा हुआ वास है। आज इनके पास तो कल उनके पास, परसों उनके पास। किसी को राजा बना देते हैं, किसी को रंक बना देते हैं, और जिसके दिमाग में सरस्वती जी एक बार निवास कर लिया वो उसके जिंदगी भर उसके साथ रहती है। और हमारे वीडियो को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा लगा। हम अगले दिन आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।